ये अष्टांग योग है। वृंदावन में जब श्री कुंज बिहारी 500 वर्ष पहले प्रकट हुए, तब एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पुलिन पर बैठे थे, और यमुना के पुलिन पर बैठ करके स्वामी श्री हरिदास जी मानसी में सेवा करते थे। मानसी में सेवा ऐसी होती है, बैठे कहीं हैं, स्थान कहीं है, आसन कहीं लगा है, लेकिन नेत्र बंद करके अपने हृदय में एक कुंज का निर्माण करते हैं ब्रजवासी, और उस कुंज में प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं, और उस लीला में खुद को कोई सहचर या सहचर के भाव से वहां पहुंचा करके उस सेवा में विचरण करते हैं। इसको मानसी ध्यान कहते हैं। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य मानसी सेवा में रहते थे। ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करने के बाद नेत्र बंद करके मानसी में चले जाते थे। ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, ठाकुर जी के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, सब मन में ये सब चिंतन चलता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, दशों दिशाओं में चर्चा होने लगी, वृंदावन में ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। क्या नाम है? बोले कुंज बिहारी। आज हम उनको बांके बिहारी बोलते हैं, लेकिन उनका मूल नाम कुंज बिहारी है। क्यों? कुंज किसे कहते हैं? बोले वन का जो कुंज है उसमें जो प्रकट हुए वो कुंज बिहारी। अब तो वो मंदिर में बैठे हैं ना, इसलिए फिर बांके बिहारी नाम पड़ गया, वैसे मूल नाम उनका कुंज बिहारी। तो कुंज बिहारी प्रकट हुए। लाहौर के एक भक्त को पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उसने मन में विचार किया, मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करूं, और ठाकुर जी के लिए क्या लेके जाऊं। तो इत्र मंगाया उसने, खस का इत्र। खस का इत्र एक सोने के पात्र में, और बिल्कुल असली इत्र, बहुत महंगा इत्र एक सोने के पात्र में धारण करके, और वो भक्त वृंदावन की ओर ले जाने लगा। स्थिति ऐसी थी उस इत्र की कि वो जिस नगर से निकलते थे, उस नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे जब उस सुगंधी को लेते, बोलते भाई इतनी बढ़िया सुगंध कहां से आ रही है? बोले अरे तुमको नहीं पता, बोले एक भक्त लाहौर से चल करके वृंदावन कुंज बिहारी दर्शन करने जा रहा है, इत्र लेकर के, उसकी इत्र की सुगंधी है। बोले कितना दूर है? बोले कम से कम 2 मील दूर है, यहां तक सुगंधी आ रही है। तो इत्र के प्रलोभन में ना जाने कितने नगरों के लोग भी उसके साथ हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी कुंज बिहारी का दर्शन करेंगे। असंख्य भक्तों की संख्या लेकर के वो वैष्णव लाहौर से चल करके वृंदावन आया। वृंदावन में जैसे ही निधिवन राज में पहुंचा, जब बिहारी जी निधिवन में विराजे थे, वैष्णवों से जाकर के कहा कि महाराज हम कुंज बिहारी का दर्शन करने आए हैं और संग में ये इत्र की सेवा लेकर के आए हैं। सब ने कहा, बोले भैया अभी तो बिहारी जी भोग लगा रहे हैं, अभी तो समय लगेगा दर्शन करने में। अब इतनी देर आप एक काम करो, इतनी दूर से आए हो, इतने वैष्णव आए हो, तो जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनका दर्शन कर लो। बोले वो कहाँ हैं? बोले यमुना के तट पर बैठे हैं, जाओ। सब गए तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ध्यानस्थ यमुना के तट पर बैठे थे, अपनी मानसी किसी लीला में विचरण कर रहे थे ठाकुर जी के साथ। इतने में ही वो भक्त पहुंच गया इत्र लेकर के। थोड़ा सा उसको अभिमान हो गया था अपने अमूल्य इत्र का। क्यों? जिस सुगंधी मीलों दूर तक लोगों को खींच लाती है, उसको बार बार मन होता है कि मैं सबको दिखाऊं, देखो कैसा इत्र लाया हूं, सोने के पात्र में लाया हूं, आदि आदि ऐसे भाव। स्वामी श्री हरिदास जी के पास वो जाकर बार बार देखे, बोले इत्र की सुगंधी इनको आ गई होगी, अभी अभी अपनी आंख खोलेंगे। लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी इतने प्रबल मानसी लीला में थे कि उनका देह वहां था, लेकिन वो तो कहीं और लीला में थे ठाकुर जी के साथ। उसको तब भी चैन नहीं पड़ा, तो उसने इत्र का ढक्कन खोल दिया और समीप रख दिया। बोले कि अब सुगंधी आएगी तो आंख खुलेंगी इनकी, फिर ये पूछेंगे कहां से आए, तो मैं बताऊंगा इत्र लाया हूं, इतना तोला इत्र है, इतना महंगा है, सोने के पात्र में है। बैठे 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 स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शरीर में कंपन प्रारंभ हुआ। ना जाने मानसी में क्या देख रहे थे, अचानक ही उन्होंने अपने हाथों को दोनों तरफ घुमाना प्रारंभ किया। तभी वो इत्र का पात्र हाथ में आया, और इत्र का पात्र उठा करके स्वामी श्री हरिदास जी ने तुरंत यमुना जी में उसको फेंक दिया। इत्र सारा यमुना जी में घुल गया, सोने का पात्र उसी में डूब गया।
और वो भक्त आंखें खोल के देखता रहेगा, बोले ये क्या किया इन्होंने, पूरा इत्र फेंक दिया, इतना महंगा इत्र, इतनी दूर से पैदल चल करके मैं कुंज बिहारी की सेवा के लिए लाया, इन्होंने उसका मूल्य नहीं जाना, फेंक दिया। अरे इत्र फेंक दिया कोई बात नहीं, सोने का पात्र तो रख लेते अपने पास, वो भी फेंक दिया। उसका मन विचलित हो गया और थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने श्री कुंज बिहारी श्री हरदास कहते हुए, श्री जी को प्रणाम करते हुए, बिहारी जी को प्रणाम करते हुए, यमुना जी को प्रणाम करते हुए अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके प्रसन्न होकर के उस बालक को देखा और कहा, बेटा बिहारी जी का दर्शन किया? बोले अभी भोग लग रहा है इसलिए आपके पास आ गए थे। नहीं नहीं अब भोग हो गया पूरा, जाओ। हाँ भाई इनको दर्शन कराओ। अब उसका तो मन इतना बेमना हो गया था, वो सोच रहा था अब बस बिहारी जी को प्रणाम कर लूं, इतना दूर आया हूं बस चला जाऊंगा, अब जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा मैं। यहाँ के लोग ढोंगी पाखंडी, अरे अनपढ़ कमा रहे, मूल भी नहीं जानते, कितना महंगा सब सामान फेंक दिया जमुना जी में। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, इत्र की सुगंध से सुगंधित निधिवन राज, वही इत्र की सुगंध थी। थोड़ा और समीप गया और जैसे ही सघन कुंज के भीतर बिहारी जी को देखा, सिर के मुकुट से लेकर के नीचे पीतांबरी तक संपूर्ण इत्र में नहा रहे थे श्री बिहारी जी, उसी इत्र में जो वो लेकर के आया। उसने बिहारी जी को प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास गया, चरणों में लेट गया, बोले मुझे बताओ ये क्या हुआ था, आपने यमुना जी में फेंका था मेरा इत्र, वो पात्र सब यमुना जी में फेंक दिया, वो बिहारी जी को कैसे मिल गया मुझे बताइए आप। स्वामी श्री हरदास जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले मैं मानसी लीला में था और आज मानसी में श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे थे और होली खेलते खेलते श्यामा जी ने एक पिचकारी चलाई श्याम सुंदर के ऊपर, तो श्याम सुंदर भीज गए, तो श्याम सुंदर एक पक्को रंग लेके आए किशोरी जी के ऊपर डालवे के काजे। तो जैसे ही पक्को रंग लेके आए तो एक सहचरी ने आकर के किशोरी जी से कहा, किशोरी जी भागो, श्याम सुंदर बहुत पक्को रंग लेके आ रहे हैं, लग जाएगा चटक, रंग चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं फिर। तब किशोरी जी ने मोसों आज्ञा करी, बोले कि बहुत पक्को रंग लेके आ रहे हैं श्याम सुंदर, बदले में ऐसा रंग फेंकनो है, ऐसा चटक कछू इन पर डालनो है कि ये कारो और कारो है जाए। तभी मैंने अपने हाथ घुमा करके देखा तो तुम्हारा इत्र का पात्र आ गया, मैंने श्यामा जी को पकड़ाया, वहां से चटक रंग पड़ा और यहां से किशोरी जी ने उन पर इत्र डाला, वही इत्र में बिहारी जी भीग गए। उसके नेत्र सजल हो गए और जीवन में फिर कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। ये है अष्टांग योग की 8वें भाव की स्थिति।